नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है औषध सेवन काल। यानी कि किस समय पे कौन सा दवाई लेने से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसका वर्णन आयुर्वेद के लगभग हर ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सारंग धर्म में मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए, कोई भी अच्छी दवाई हम अगर गलत टाइम पे लेते हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं दिखाता है जितना कि होना चाहिए। जैसे मान लो कि खांसी में आयुर्वेद में बार बार दवाई देने का वर्णन है। अगर आप दिन में एक बार लेते हो तो वो इतना कारगर नहीं होता जितना कि होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि गलत टाइम पे लेने से दवाई का उल्टा इफेक्ट भी दिखाता है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बॉडी को शोधन यानी कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए बमन यानी कि वॉमिटिंग, विरेचन यानी कि पुर्गेशन के बारे में वर्णित है। तो विरेचन की दवाई खाने के तुरंत बाद लेने से वो उल्टी करने की भी संभावना रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से समय में कौन सी दवाई लें जैसे कि बहुत फायदेमंद होगा। पहला एक काल होता है जिसको अभक्त काल कहते हैं, यानी कि सूर्योदय के पहले का समय। यह समय ऐसा होता है कि रात में खाया हुआ खाना पच गया होता है और पेट पूरा खाली रहता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की दवाई जैसे कि बमन यानी कि उल्टी करने की दवाई और विरेचन यानी कि मोशन के थ्रू शरीर को शोधन करने की दवाई इस समय से देने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर दवाई देने से पूर्व ये एग्जामिन करना बहुत जरूरी है कि रोगी बलवान है या नहीं। दुर्बल व्यक्ति को इस समय कभी भी दवाई ना दें। इसके अलावा रसायन औषधि जैसे कि च्यवनप्राश, ब्राह्मण रसायन यानी कि जो दवाई हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे चेहरे को चमकाता है, ऐसे रसायन औषधि का इस समय सेवन करने से ये बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों में कफ ज़्यादा बढ़ गया हो तो उन्हें इसी टाइम पे दवाई देने से भी बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा काल होता है प्राक्त वक्त यानी कि खाने के जस्ट पहले का समय। तो अपान वायु के विकोण से ये दवाई आप ले सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित अपान वायु जो होता है वो शरीर में से मल, मूत्र, रज, शुक्र को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, पेट में गैस भर के फूला फूला सा महसूस होता हो, एसिडिटी में गड़ प्रॉब्लम यानी कि एसिड रिफ्लक्स आते हों, पाइल्स में, मूत्र संबंधी किसी भी विकार जैसे कि यूरिन रुक रुक कर आना, जलन होना, मूत्र नहीं बन पाना, पीरियड सही से अगर नहीं हो रहा हो तो आप ये दवाई सुबह शाम खाने के तुरंत पहले ले सकते हैं। असरदार होता है। ज़्यादातर बच्चे बुजुर्ग जो मेडिसिन खाने में इतराते हों उन्हें खाने के तुरंत पहले दवाई देने से भी दवाई उल्टी होकर बाहर निकलने की संभावना कम रहती है। तीसरा काल होता है मध्योवर्ग यानी कि खाने के बीच में का समय दवाई लेना। ये समान वायु के विकार में दी जाती है। शास्त्रों में समान वायु का वर्णन होता है कि ये नाभि में स्थित होता है। वो अन्न को पचाना तथा मल मूत्र को अलग अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अगर आपको भूख ना लग रही हो यानी कि मंदाग्नि हो, डाइजेशन सही से ना हो पा रहे हो, पेट में दर्द हो तथा पेट की सारी बीमारी जैसे कि डायरिया में, ऐसे में खाने के बीच में दवाई देने से ये बहुत फायदेमंद होता है। इसे और एक फ़ायदा होती है कि दवाई खानों से कवर रहती है। तो सस्टेन रिलीज टाइप का यानी कि धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम तक एक्शन करता है दवाई। तो चौथा होता है अधोपक यानी कि खाने के बाद का समय। ये दो प्रकार का होता है। पहला मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के खाने के बाद का समय, दूसरा होता है शाम के खाने के बाद का समय। अगर प्यान वायु के विकार हो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद खाने से ये फायदेमंद होता है।
ब्यान वायु हार्ट से ब्लड को सारे पार्ट में ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, बॉडी के मूवमेंट में लाभदायक होता है। तो अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तथा जॉइंट के रिलेटेड कोई भी बीमारी जैसे कि जोड़ों में दर्द, गठिया, बात, इसके अलावा ज्वर यानी कि फीवर, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस में मॉर्निंग के खाने के बाद दवाई लेने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। त्वचा की बीमारी में भी आप सुबह खाने के बाद दवाई ले सकते हैं। दूसरा होता है शाम के खाने के बाद का समय। अगर उदान वायु के विकार हो यानी कि गले के ऊपर कोई भी बीमारी जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, ENT डिजीज हो, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आती हो, सर्दी जुकाम होता हो, तो दवाई आप शाम के खाने के बाद लेने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। और एक काल होती है जिसे हम कहते हैं अंतरा वक्त। अंतरा यानी कि बीच का, यानी कि 2 मील के बीच का समय। लंच या खाने के बाद यानी कि लंच डाइजेस्ट होने के बाद यानी कि लंच से 3-4 घंटे के बाद आप ये दवाई लेने को अंतरा वक्त कहते हैं। इस समय दीपन औषधि यानी कि जो दवाई भूख को बढ़ाता है, हृदय, हेल्थ टॉनिक और जैसे कि विटामिन्स वगैरह हो गया, तो आप इसे ले सकते हैं। और एक काल होती है जिसे सवक्त कहते हैं, यानी कि खाने के साथ दवाई लेना। जिसके भूख मर गए हो, खाने में रुचि ना लग रही हो, तो उन्हें इस तरह दवाई देने से लाभकारी होता है। और ऐसे दवाई देने से दवाई की कड़वाहट भी कम हो जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और जो दवाई खाने से इतराते हो तो वो भी आराम से दवाई ले सकते हैं। और एक काल होता है जिसे हम कहते हैं मुहर मुहर, यानी कि दवाई को डिवाइडेड डोजेस में बार बार दी जाती है। जैसे कि श्वास यानी कि अस्थमैटिक अटैक में, खांसी में, तृष्णा यानी कि मुंह बार बार अगर सूख जा रहे हो, बार बार प्यास लग रही हो, हिचकी में, छर्दी यानी कि उल्टी आने से, विषय यानी कि पॉइजनिंग केस में बार बार दवाई देने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत से औषध काल जैसे कि ग्रास, ग्रासांतर, सामुद्र, ये सब वर्णित है। जो ज़रूरी है उसको हमने बताने की प्रयत्न की है। तो इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। और आयुर्वेद में वर्णित हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ जानने से आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ केयर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए रहिएगा। नमस्ते।